अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम कीमा यखनी पुलाव बना रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 300 ग्राम बीफ का कीमा है, आप इसका मशीन का भी ले सकते हैं। मैंने हाथ का कीमा लिया है और इसे मैंने अच्छे तरीके से धोकर डाल दिया। आप इसको गलाने के लिए प्रेशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा प्याज जिसको मैंने दरमियान से काट लिया, 3 हरी मिर्चें, ये अदरक के 2-3 स्लाइस हैं, 4 से 5 लहसुन के चब्बे, एक तेज़ पत्ता, एक मालमल का कपड़ा लें और उसके अंदर 1½ टेबल स्पून सौंफ, 1½ टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और ½ टीस्पून साबित काली मिर्च। और अब इसकी पोटली सी बना लें। अगर हम ये पोटली नहीं बनाएंगे तो साबित मसाले अगर हमने वैसे डाल दिए तो वो कीमे में से निकालना बहुत मुश्किल होगी, इसलिए हमने ये पोटली बनाई है। और अब इसको कीमे के अंदर डाल दें। ½ टीस्पून नमक, 3 गिलास पानी, और अब इसे कवर करके कुक करें लो फ्लेम पर। पुलाव के लिए खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए ½ टीस्पून साबित काली मिर्च, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबित धनिया, ½ टीस्पून ज़ीरा, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, 1 जवित्री का पीस और 1 छोटा पीस जायफल का। और सारे मसाले को पीस लें। कीमे को पकते हुए 30 से 40 मिनट हो गए। कीमा हमारा गल गया और अब इसे स्ट्रेन कर लें। तेज ही लें, उसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड करें। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो तो इसमें 1 दालचीनी का पीस, 1 बादियान का फूल और ½ टीस्पून साबित ज़ीरा। अब इसको मसाले को इसके ऑयल के अंदर भून लें ताकि इसकी खुशबू आ जाए ऑयल के अंदर। जब मसाले की खुशबू आने लगे तो इसके अंदर 1 मीडियम प्याज जिसकी मैंने स्लाइस में कटिंग की है को डाल दें और इसको प्याज को फ्राई कर लें। प्याज अपना हल्का सा कलर चेंज करें, ये लाइट गोल्डन कलर का हो जाए तो इसके अंदर जो हमने कीमा गिलाया वो डाल दें। और कीमे के अंदर जो बाकी चीज़ें मैंने निकाल ली थी, सिर्फ इसके अंदर ये लहसुन रह गया, अब इसको भी इसके साथ डाल दें, भून लें थोड़ा सा। इसके अंदर कीमा मिक्स हो तो इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट वो डाल दें और इसको लहसुन अदरक पेस्ट को भून लें इसके साथ ही। भून जाए तो इसमें 1 टीस्पून नमक और 2 छोटे टमाटर उसको डाल दें और इसको थोड़ा सा मिक्स करें। अब इसका फ्लेम थोड़ा सा लो कर दें। 3 से 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक काट ली है, आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और 3 to 4 टेबल स्पून के करीब दही जिसको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया। और ये जो मसाला हमने पीसा है वो इसके अंदर डाल दें और अब इसको दही के साथ मिक्स करें और इसको भून लें। दही को मैंने इसके अंदर अच्छे तरीके से भून लिया और हमने जो यखनी स्ट्रेन की थी, ये 2 गिलास यखनी इसके अंदर डाल दें। मैं 1 गिलास चावल बना रही हूँ, उसके हिसाब से ये 2 गिलास जाएगी। जब इसमें पानी उबलने लगे तो इसमें भीगे हुए चावल डाल दें। मैंने तकरीबन इनको आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ है। अब इसे हल्के हाथ से मिक्स करें। अब इसके अंदर 2 साबित मिर्चें और 1 टेबल स्पून नींबू का जूस जिसे मैंने स्क्वीज़ कर लिया था 1 नींबू को। अब इसे कवर करें। इनके बाद ही जब इसमें बड़े बड़े बबल आए, अब इस पॉइंट पर आप इसका नमक चेक कर लें, अगर इसमें कम हो तो थोड़ा सा और डाल लें। जब इसमें पानी खुश्क होने लगे, इसके बबल्स आ रहे हैं तो इसका फ्लेम लो कर दें और इसके नीचे तवा रख दें और इसे कपड़े का दम दे दें। मिनट के बाद चावल हमारे कुक हो गए हैं, इसको हम 10 मिनट के बाद सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हम चावलों को मिक्स कर लेते हैं।